नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूं उन बच्चों के लिए जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। यहां पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके पास अभी एक और मौका है जिसमें आप जॉब लग सकते हो, क्योंकि एक ऐसी और वैकेंसी आने वाली है जिसमें हूबहू जो सिलेबस आपने पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, बल्कि उससे थोड़ा सा लो लेवल का एग्ज़ाम यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और जो भर्ती प्रोसेस आपकी पुलिस कांस्टेबल में होती है बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस उसमें भी होने वाली है। बहुत से बच्चों को ये पता लग चुका होगा, मैं बात कर रहा हूँ एचपी होमगार्ड वैकेंसीज़ की, जो कि आपको पता है ये 2022 में ही भरे जाएंगे और लगभग 994 से ज़्यादा पोस्ट में ये भर्ती करवाई जाएगी। तो जो बच्चे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, तैयारी की कमी की होने की वजह से या फिर समय की कमी से, जो भी रीज़न रहा होगा, आपके पास अभी एक और मौका है। अब आपको मैं ये बता क्यों रहा हूँ। अब देखिए, जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा वो अब क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते। तो देखिए, जब इन फ्यूचर कभी एग्ज़ाम निकलता है तो आप जब तैयारी करोगे तो जिस लेवल पर आप अभी हो उस लेवल पर ही आप फिर से आओगे, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं रहने वाला, हर बार आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो इसका उपाय एक ही है कि जो तैयारी आप अब तक करते आ रहे थे उसे ना रोकें। जैसे जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, अपनी जो चीज़ें आप पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा, पहला तो आपको जो तैयारी थी आपकी अगली बार के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करते हो इस बार की जितना आपने पढ़ा था, अब आप पढ़ाई छोड़ देते हो, फिर एग्ज़ाम आएगा, फिर आप उसकी तैयारी करोगे, तो जिस लेवल पर आप हो सकता है उसी लेवल पर आप रहो या फिर हल्के से आप उसके ऊपर लेवल पर चले जाओ, है ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी कर लो। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी अभी से कंटिन्यू रखते हो तो जिस लेवल पर आप हो आने वाले टाइम में आप उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचे लेवल पर पहुंच जाओगे। जो तैयारी आपकी होगी वो आपकी काफ़ी अच्छी होगी, ये कहने का मतलब है मेरा। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, अभी आपके पास एक और मौका है जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। आपने निराश नहीं होना है, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखा है तैयारी तो उन्होंने अच्छी की थी लेकिन समय की कमी की वजह से उनका एग्ज़ाम अच्छा अटैम्प्ट नहीं हो पाया। तो इस कमी को आप सुधार सकते हो। अभी आपके पास होमगार्ड की वैकेंसीज़ बचती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और आपको ये पता होगा कि होमगार्ड में 994 पद भरे जाएंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी पोस्ट है कि कितनी यहाँ पर पोस्टें भरी जाएगी। मेन पर्पज़ मेरा बताने का यही था कि जिन्होंने एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की, किसी वजह से उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, तो आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। गलती सुधारने के लिए आपको यही करना होगा कि जो आपकी पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखो, क्योंकि जितने भी यहाँ बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए 100 बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो उनमें से मुश्किल से 1-2 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी अब रेगुलर रखते हैं। बहुत से बच्चे अब क्या करते हैं, वो पढ़ना छोड़ देते हैं। तो अगली बार भी जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको निराशा ही हाथ आएगी, क्योंकि अगली बार भी आपकी तैयारी उतनी ही होगी जितनी आपकी इस बार थी। तो बेहतर यही है, आप अपनी तैयारी को इन्हांस करते रहिए, आप बढ़ाते रहिए, अपने जो टाइम होता है स्टडी टाइम उसे बढ़ाते रहिए। जो आप तैयारी अब तक करते आ रहे थे, चाहे आप उतना समय ना दीजिए, लेकिन उसका आधे के बराबर अपनी तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है। यही बात इसमें आपको मैं कहना चाहता था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे सिर्फ वही होमगार्ड की तैयारी कर सकते हैं या वही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हर कोई कर सकता है, लेकिन जो एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट इसका मिलता है सिलेबस का। सिलेबस मैक्सिमम आपका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन हल्की सी रीजनिंग यहाँ पर मीडियम लेवल की पूछी जाती है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहता था कि अपनी तैयारियों को ना रोकें, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी को आज रोकते हो तो फिर से आपको निराशा ही हाथ लगेगी। बेहतर यही है, अपनी तैयारी को इन्हांस करते रहिए, अपनी तैयारी में कमियां ढूंढिए कि आप कमी कहाँ है, आप गलती कहाँ कर रहे हो। अब जैसे बहुत से बच्चों की टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपने अपना टाइम इम्प्रूव करना है। टाइम इम्प्रूव कैसे करोगे, सबसे जो टाइम कंज्यूम करते हैं वो होता है मैथ्स और रीजनिंग। यही दो सिलेबस होते हैं, यही दो टॉपिक होते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ होती है होमगार्ड के रिगार्डिंग, आपको सबसे पहले यहाँ बता दिया जाएगा।